पाठ 6 कविता का नाम है तोड़ो। कवि हैं रघुवीर सहाय जी। जैसा कि इस कविता से संबंधित एक संक्षिप्त जानकारी हमने कवि के जीवन परिचय में ही ले लिया था। कवि जो है इस कविता के माध्यम से, जिसका शीर्षक तोड़ो है, जो कि एक नकारात्मक अर्थ तो देती है, लेकिन इसी चीज़ से संबंधित, इसी विचार से संबंधित कवि यहाँ पर जोर देते हुए ये आह्वान करते हैं कि तोड़ो शब्द से नकारात्मक अर्थ ना लेकर सकारात्मक अर्थ लेना चाहिए। यानी यहाँ पर कवि जो है तोड़ो कविता के माध्यम से सृजन के लिए जो है वो प्रेरित कर रहा है। सृजन यानी आगे बढ़ने के लिए, विकास करने के लिए, कुछ नया करने के लिए। तो देखते हैं कि कविता का जो शीर्षक है वो तोड़ो है, लेकिन कवि जो हैं वो किस तरीके से अपने विचार को यहाँ पर पेश करते हुए सृजन करने के लिए आह्वान करते हैं। तो तोड़ो कविता में कवि ने यहाँ पर पत्थर और चट्टान के समान जो हमारे मन में और हृदय में जो कुरीतियाँ बसी हुई हैं और उन बंधनों में हम अपने आप को जकड़ कर बैठ गए हैं, जिससे हमने विकास का मार्ग बंद कर दिया है, स्वयं को विकसित नहीं कर रहे, शिक्षित नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से उसको तोड़ने की, उस चट्टान को तोड़ने की बात करते हैं, उस पत्थर को तोड़ने की बात करते हैं। लिखित रूप में कविता में हमें ये पढ़ने को मिलेगा कि एक खेत है जो परती पड़ गई है, यानी बंजर हो गया है, जिसमें कि मिट्टी जो है वो सूख गई है और उसमें कोई भी नमी नहीं रह गई है। वो चट्टान के समान, पत्थर के समान कठोर हो गई है। उसको तोड़कर उस मिट्टी में नमी लाकर इस खेत को ऐसा उपजाऊ बनाओ जिससे कि यह फसल लहलहाए इसमें और अनाज की पैदावार कर सके। वैसे ही हमारा मन जो है वो खेत के समान है और पत्थर और चट्टान के समान हमारे मन में बसी कुरीतियाँ हैं, जिन बंधनों में हम अपने आप को बांध कर रखते हैं, या गलत विचार हैं जिससे हम अपने आप पर रोक लगाए रहते हैं। उन्हीं विचारों को तोड़कर अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए कवि जो है प्रेरित कर रहे हैं इस कविता के माध्यम से। तो शीर्षक समझ लेने के बाद और कविता का जो मुख्य बिंदु है या विषय है वो जान लेने के बाद कविता को समझना थोड़ा आसान हो जाता है, और कविता जो शाब्दिक रूप में देखने को मिल रही है शायद वो भी आसान लगे। तो अब कविता को समझने का प्रयास करते हैं। तोड़ो 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 ये पत्थर, ये चट्टाने, ये झूठे बंधन टूटे, तो धरती को हम जाने। सुनते हैं मिट्टी में रस है जिससे उगती दूब है, अपने मन के मैदानों पर व्यापी कैसी ऊब है, आधे आधे गाने। तो ये गाना, आधे आधे गाने, यहाँ पर कवि जो हैं अब इस चीज़ को गा रहे हैं, कह रहे हैं कि हमारे मन में पत्थर और चट्टान के समान अपनी मजबूती बनाए हुए बैठे हुए उन विचारों को, जो कि कुरीतियाँ हैं, जो कि ऐसे विचार है जो किसी भी इंसान को अपने जीवन में आगे बढ़ने से रोकते हैं, हमें उन चट्टानों को और पत्थरों को तोड़कर अपने जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। वैसे ही जैसे कि खेतों में परती पड़ जाने पर या खेत का बंजर हो जाने पर, उस खेत की मिट्टी से नमी खत्म हो जाने पर उसको तोड़कर, गोड़कर और उसमें पानी डालकर उसको नम करके खेत को फिर से उपजाऊ बनाया जाता है। वैसे ही अपने मन को उन विचारों से अलग करके, स्वयं को शिक्षित करके और अपने अंदर वो जज्बा और प्रेरणा लाकर जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। तो अब देख लेते हैं। तोड़ो 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 ये पत्थर, ये चट्टाने, यानी इन पत्थरों और चट्टानों को तोड़ो और इन झूठे बंधनों को तोड़ो। झूठे बंधन जो हमने अपने मन में पाल लिए हैं, जो जिस गलतफहमी के हम शिकार हो गए हैं कि ये विचार हमें और हमारे परिवार को, हमारे जीवन को बनाए रखने में मददगार हैं, वो एक झूठे बंधन हैं, पत्थर और चट्टान के समान। तो इन पत्थरों और चट्टानों को तोड़ो जो झूठे बंधन के समान हैं, तो धरती को हम फिर जाने। सुनते हैं मिट्टी में रस है जिससे उगती दूब है। दूब का अर्थ वैसे घास होता है, लेकिन यहाँ पर फसल से अर्थ लिया जाएगा कि इन पत्थरों चट्टानों को तोड़ो
तभी हम जानेंगे कि धरती असल में क्या है। जब इसकी मिट्टी में रस होता है तभी ये दूब को उगाती है। और अपने मन में के मैदान में हमारा मन भी जो है वो मैदान के समान है, जिस पे ऊब व्याप गई है अर्थात फैल गई है। ऊब यानी ऐसे विचार आ गए हैं इसमें जो हमें आगे बढ़ने नहीं देते। और ये आधे आधे गाने, तोड़ो 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 ये ऊसर बंजर तोड़ो, ये चरती परती तोड़ो, सब खेत बनाकर छोड़ो, मिट्टी में रस होगा ही जब वह पोसेगी बीज को। हम इसको क्या कर डाले, इस अपने मन की खींच को गोड़ो गोड़ो गोड़ो। जैसे कि कवि आह्वान कर रहा है कि खेत की इस मिट्टी को तोड़ो और गोड़ो। गोड़ना भी एक प्रक्रिया है जिसके तहत खेत की मिट्टी को नम किया जाता है, जिससे कि वो फसल उसमें उग सके, उसमें उपजाऊपना आ सके। ऊसर और बंजर का अर्थ है बंजर होना ज़मीन का, जिसमें कुछ भी नहीं उगाया जा सकता। चरती परती का मतलब ये कि उसमें की मिट्टी जो है उसमें वो मिट्टी का अपनी नमी खोना और परत दर परत उखड़ कर वो कठोर सी हो जाना, तो वो चरती परती हो जाना खेत को कहते हैं। सब खेत बनाकर छोड़ो, कवि आह्वान कर रहे हैं कि इन चट्टानों को और पत्थरों को तोड़ो, इन्हें नम करो, इस बंजरता को ख़त्म करो और इन सब को एक खेत बनाकर छोड़ो। जब मिट्टी में रस होगा तो बीज को पोस कर दिखाएगी ही। यानी मन में अच्छे विचार होंगे, प्रेरणा होगी आगे बढ़ने की, तो वो आपको आगे बढ़ाएगी ही बढ़ाएगी। हम इसको क्या कर डालें, इस अपने मन की खींच को। और इस तरीके से हम अपनी मन की जो खींच है, अपने मन में व्याप्त ये जो विचार हैं जो हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं, या फिर ऐसी कुरीतियाँ जो हमें झूठे से बंधनों में बांध कर रखती हैं, इन खींच से, इन झूठे बंधनों से कैसे हम अपने मन को छुटकारा दिलाएं। इन्हें तोड़ो, इन विचारों को तोड़ो, अपने मन को सकारात्मक विचारों से भरो और खेत के समान गोड़कर और इसको नम करके उपजाऊ खेत की तरह बनाओ, जो फसल लहराती है जिसमें और अनाज का उत्पादन करती है। वैसे ही अपने मन को भी उस खेत के समान गोड़ो और उसमें पड़ी मिट्टी जो कि परती हो गई है और जो चट्टान और जो पत्थर हैं उनको तोड़ो और अपने मन को जो है उपजाऊ बनाओ और उसमें ऐसे विचार लाओ और अपने मन को उन कुरीतियों से और झूठे बंधनों से मुक्त करके जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास करो। एक बार फिर से दोहरा लेते हैं कविता को। तोड़ो 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 ये पत्थर, ये चट्टानें, ये झूठे बंधन, इन झूठे बंधनों को और साथ ही इन पत्थर और चट्टानों को तोड़ो जो ये खेत में और हमारे मन में व्याप्त हैं। तभी हम जान पाएंगे कि ये धरती क्या है और हमारा मन क्या है। सुनते हैं मिट्टी में रस है, यानी कि हमारे मन में बहुत ताकत है, जिसमें उगती दूब है, जिससे कि दूब उगती है यानी फसलें लहलहाती हैं और उत्पादन होता है अनाजों का बड़े स्तर पर। वैसे ही हमारा मन जब है हरा भरा होता है, अच्छे विचारों से भरा होता है, तो हमें आगे पहुंचाने में मददगार होता है। अपने मन के मैदानों पर इस व्यापी ऊब को ख़त्म करो। तोड़ो 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 ये ऊसर बंजर और चरती परती को भी तोड़ो और इनको खेत बनाकर छोड़ो। अपने मन को अच्छे विचारों से और सकारात्मक विचारों से और इनको शिक्षित करो। मिट्टी में रस होगा तो वह बीज को पोसेगी ही। जब खेत की मिट्टी उपजाऊ होती है, उसमें रस होता है, तो बीज को अंकुरित करती ही है। वैसे ही हमारे मन में अच्छे विचार होते हैं, सकारात्मक विचार होते हैं, शिक्षित होता है हमारा मन, तो हमें वो आगे बढ़ाता ही है। हम इसको क्या कर डालें, अपने इस मन की खींच को। और इस तरीके से अपने मन की खींच से हमें कैसे पार पाना है वो हमें स्वयं सोचना पड़ेगा। गोड़ो गोड़ो गोड़ो, गोड़ना यानी कि खेत को नम करने का और उपजाऊ करने का एक प्रक्रिया है जिसे गोड़ना कहते हैं। और यहाँ पर कवि जैसे कि तोड़ना और गोड़ने के माध्यम से आह्वान कर रहे हैं कि कुछ नया करो और अपने जीवन में आगे बढ़ो, ना कि विध्वंस। सिर्फ तोड़कर अगर रुक जाने के लिए कवि कहते तो वो विध्वंस करना कहते, लेकिन उसको तोड़कर आगे बढ़कर सृजन करने का आह्वान इस कविता के माध्यम से कवि कर रहे हैं कि किसी भी चट्टान को और पत्थर को तोड़कर खेत को नम करो,
उसी तरीके से अपने मन से गलत विचारों को सिर्फ निकालो ही नहीं, अच्छे विचार लाकर उन्हें शिक्षित भी करो। तो इसी के लिए कहा जा रहा है कि इस कविता के माध्यम से वो कवि जो हैं वो सृजन करने का आह्वान करते हैं, संदेश देते हैं, प्रेरणा देते हैं।